नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। आज की डिक्टेशन में हो सकता है आपको थोड़ी इको सुनाई दे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। रेडी। जांच एजेंसियां अपने दायरे को भूलकर अगर अनावश्यक रूप से सक्रिय हो उठें तो उन पर स्वाभाविक ही सवाल उठते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता को लेकर भी काफी समय से सवाल उठ रहे थे कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी सीमा रेखा बता दी है। अदालत ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को केवल धन शोधन संबंधी मामलों में कार्यवाही का अधिकार है। वह अनुमान के आधार पर कोई मामला तय नहीं कर सकता। अगर किसी मामले में अनुमान के आधार पर कार्यवाही की गई है तो उस पर संबंधित अधिकारियों को कानून के तहत सुनवाई करनी होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश जिन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है उनमें धन शोधन को लेकर कोई तथ्य प्रकट नहीं था। यहां तक कि सीबीआई ने भी ऐसे तथ्य उजागर नहीं किया था। धन शोधन अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय को 1 करोड़ या इससे ऊपर के मामलों में ही जांच का अधिकार है, मगर उसने दूसरे विभागों के अधिकार क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश कर बहुत सारे मामलों की जांच की है। इसका नतीजा यह है कि उनमें से बहुत कम मामलों में मुकदमा दर्ज हो सका है। बाकी मामलों को बिना किसी फैसले के छोड़ना पड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश से बहुत सारे लोग इसलिए संतोष अनुभव कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में प्रवर्तन निदेशालय ने अनेक ऐसी जगहों पर छापे मारे जहां उसे जाने की जरूरत नहीं थी। कई जगहों पर उसने आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी दखल दी, सिर्फ इस अनुमान के आधार पर कि वहां धन शोधन से जुड़ा मामला हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि अगर दूसरी जांच एजेंसियों को कोई ऐसा मामला हाथ लगता है तो वे उसे सौंप सकती हैं। इसी तरह अगर प्रवर्तन निदेशालय को कोई ऐसा तथ्य हाथ लगता है जो दूसरी एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है तो वह उन्हें सौंप देगा, ना कि खुद उन पर कोई फैसला करेगा। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रवर्तन निदेशालय के जब्ती, गिरफ्तारी जैसे अधिकारों को उचित ठहराते हुए उसके अपने दायरे में रहकर काम करने के अधिकार को रेखांकित किया था, पर उसकी सक्रियता में कमी नहीं आई। इसलिए दावा करना मुश्किल है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से वह कितना सबक लेगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में जिस तरह सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने लक्ष्य करके कई लोगों पर छापे डाले, उससे यह कहा जाने लगा था कि ये एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। इस तरह वे अपने दायरे से बाहर जाकर भी
काम कर रही हैं, उनका मकसद मामले की जांच करने से अधिक लोगों को परेशान करने का है। हालांकि ये आरोप नए नहीं हैं। सभी सरकारों पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, मगर जब कार्रवाइयों में बदले की भावना अधिक बढ़ जाती है तो उन्हें लेकर आक्रोश फूटता ही है। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई थी, मगर ऐसे गुनाहों पर प्रवर्तन निदेशालय या दूसरी जांच एजेंसियों के कानूनी अधिकार सीमित नहीं किए जा सकते, पर कानून इस तरह उन्हें यह अधिकार भी नहीं देता कि वे अपनी मर्जी से किसी के खिलाफ कार्यवाही कर उसे बदनाम और परेशान करें या किसी तरह का अनावश्यक दबाव बनाएं। प्रवर्तन निदेशालय के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का ताजा आदेश एक सबक है। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिखा होगा। जो इसमें 2-3 संस्थाओं के नाम हैं, आप उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक, जो लीगल टर्म्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इस डिक्टेशन से हमको एक यही चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक, और हाँ, यदि आपको कोई परेशानी है डिक्टेशन से संबंधित तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और हाँ, चैनल पे कमेंट बॉक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुला रहता है। ठीक, नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।